वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत तो ऑफिस से होंगे। जी देखिए, हमारे जो नौजवान हैं जो जब वो यूनिवर्सिटीज से एजुकेशन सेक्टर से निकलते हैं या इवन वो एजुकेशन की तरफ नहीं जाते अपने घर में बैठे, तो उसमें वो इतना मोटिवेटेड नहीं होता, वो इतना मतलब उसकी सोच के ऊपर उतना काम नहीं हुआ है कि मतलब वो कुछ कोई रिस्क ले, कोई स्टार्टअप ले, कोई बड़ा काम करे, कोई कुछ न्यू करना चाहे। तो इसके पीछे क्या है? देखिए, नौजवान जो है ये एसेट है। किसी भी कौम का नौजवान एक एसेट होता है, एक हीरो होता है, डायमंड होता है। जो जिस कौम की तकदीर बदलनी होती है, जिस कौम के अंदर कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करना होता है कि यहाँ के नौजवान क्रिएटिव बने, यहाँ के नौजवान जो हैं अपनी सलाहियतों से खुद को, खुद की फैमिली को, अपनी स्टेट को, अपनी इकोनॉमी को, जीडीपी में इजाफा करें, पूरे सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूट करें। तो क्या रीजंस हैं कि वो नौजवान जो है वो सोया नौजवान है, वो कोई क्रिएटिव नहीं है? तो इसकी सिंपल वजह है कि हमारे नौजवानों को हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर उसका माइंड बनाया जाता है कि भाई आप बिजनेस करेंगे तो ये लॉस होगा, ये होगा, देखो फला बंदे ने बिजनेस किया, वो फ्लॉप हो गया, वो उसको नुकसान हो गया। आप कोई बड़ा स्टार्टअप लेंगे, कोई किसी सियासी सफर में आएंगे तो आपको इतने दीजिए, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, या अगर आप जो काम करेंगे ये होगा वो। इट मीन्स उसने अभी कुछ किया ही नहीं है, उसने जस्ट इरादा किया या इरादा भी नहीं किया, उसको ऑलरेडी ये सब चीजें सुनने को मिल रही है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, आप वो करेंगे तो वो हो जाएगा। तो इन सिचुएशन के अंदर एक नौजवान किस तरह प्रोडक्टिव बन सकता है, एक नौजवान किस तरह क्रिएटिव बन सकता है? तो मैं अपने नौजवानों को कहना चाह रहा हूं, देखिए, आप अगर तकलीफ में हैं तो आप ही तकलीफ में हैं। आपकी तकलीफ से किसी और को फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर अपना मुस्तकबिल सेव ना कर सके तो ये आपका मुस्तकबिल है, आपका इंडिविजुअली मसला है। कोई आपकी मुश्किल हालात में आपका सपोर्टर नहीं बनेगा। लोग हंसेंगे आपके ऊपर, लोग आपको, आप कोई भी काम करेंगे मशवरे देने के लिए 10 लोग पहुंच जाएंगे, तो लेकिन सपोर्ट के लिए कोई नहीं आएगा। तो आपने खुद को बचाना है, हिम्मत करनी है। आप जो लोग ये बातें करते हैं, जहां सिस्टम है उस सिस्टम से बाहर निकलो, उस संगत से बाहर निकलो, उन लोगों से दूर हो जाओ, क्रिएटिव लोगों की संगत में आ जाओ कि आप अपना ताकि फ्यूचर बना सको। देखिए, टेम्पररी आप मतलब आपके ऊपर फुल फोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर वाले जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो आपके ऊपर शायद ये नहीं होगा कि चलना है टाइम तो चलने दो, सुबह हुई रोटी खाई, दोस्तों के साथ घुमा फिरा, दिन गुजरा, कोई छोटा मोटा काम किया, फिर रात हो गई, इस तरह ये सर्कल घूमता रहता है। लेकिन नहीं, आपने बड़ा काम करना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने आसमान की बुलंदी को छोड़ना है। जो आपके अंदर अल्लाह ने दिया है पोटेंशियल, उसको बाहर निकालना है, उसको उससे मुस्तफीद खुद को भी बनाना है, औरों को भी बनाना है। तो आपने जो है लोगों की नहीं सुननी, अपने दिल की सुननी है। आप क्या करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर टाइम दो, अल्लाह से मांगो, उस रास्ते में जाओ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको आपकी मंजिल मकसद तक पहुंचाएगा। शुक्रिया।